हरे कृष्ण। तो हम लोग मंत्रा 12 ईशोपनिषद का डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने काफी डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करा कि क्यों जैसे ईशोपनिषद 12 मंत्र में बताया जा रहा था कि अगर हम सिर्फ डेमी गॉड वर्शिप के ऊपर रह जाते हैं या सिर्फ ब्रह्म अगर उनकी पूजा तक ही रह जाते हैं तो मतलब ये बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। और इस तरीके से इसको बताया जाता है कि क्यों इतना मतलब ये बताते कि वो ऐसा ही है जैसे कि मतलब अंधकार में ही डूबे रहना, तो क्यों इसको इस तरीके से बताया जा रहा था उसके ऊपर हमने चर्चा करी। क्योंकि हर एक जीवात्मा के अंदर पोटेंशियल है भगवान को प्राप्त करने का, उनकी प्रेममयी सेवा में लगने लग के और उनके पास बैक टू गॉड हेड जाने का। तो वो पोटेंशियल को अगर हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। इस वजह से ईशोपनिषद मना कर रहा है कि आप अटको नहीं है ना देवी देवता, मतलब सिर्फ अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए आप अपना जो पोटेंशियल है उसको आप बर्बाद मत करो। तो इस तरीके से ईशोपनिषद का 12वां मंत्र बताया में ये चीजें बताई जा रही है। तो आज हम 13th मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप में से जो रीड करना चाहते हो हैंड रेज कर सकते हैं जी। मंत्र करते जाते जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नंदम जी वाले यहाँ से 13वां मंत्र 13। अन्यत एव आहु संभवात अन्यत आहु असंभवात इति शुश्रुमाधीराणाम येन तत् विचिक्षरे। अनुवाद कहा जाता, ये शब्दार्थ पढ़ लो प्रभु जी। हाँ, ट्रांसलेशन ये वर्ड बाय वर्ड शब्दार्थ। अन्यत मित्र एव निश्चय ही आहु कहा जाता है, संभवात अन्यत मित्र आहु कहा जाता है, असंभवात जो परमेश्वर नहीं है उसकी पूजा से। इति इस प्रकार शुश्रुमा मैंने यह सुना, धीराणाम धीर पुरुषों से, ये जो न हमको तत् उस विषय वस्तु के बारे में विचिक्षरे पूर्णतया बताया गया। अनुवाद कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है जो परम सत्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। ये सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित न हो। भगवद गीता 9.25 में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। वे निपट भौतिकतावादी जो यहीं बने रहने की योजना बनाते हैं, इस लोक में रहते हैं, और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुंचते हैं। श्री ईशोपनिषद में यहाँ पर यह पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके सनातन धाम में उनके पास पहुँचेंगे, और यदि हम सूर्य देव अथवा चंद्र देव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो हम निस्संदेह उनके लोकों में पहुँच जाएंगे। किंतु यदि हम अपने योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाऊ राजनीतिक जोड़ तोड़ से इसी मनहूस ग्रह में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके किसी की भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका परंपरा की प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा
या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने उस गंतव्य का टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं। लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप से प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भगवद गीता 4.2 में अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने इसी प्रकार से समझा। लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत, जिनकी परिभाषा भगवद गीता में दी गई है, विरूपित हो चुके थे। अतः भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी, जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया था भगवद गीता 4.3 कि चूंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र है, वह भगवद गीता के सिद्धांतों को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है, केवल वही गीता को समझ सकता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि जो कोई अर्जुन के पथ का अनुगमन करता है, वही भगवद गीता को समझ सकता है। वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं, जो भगवान कृष्ण अथवा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना सिद्ध करते हैं। ऐसे व्याख्याकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं और न ही उनके सनातन धाम में। तो फिर वे भगवद गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है, वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। भगवद गीता 7.20 से 23 तक। अंततोगत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा के अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे। भगवद गीता 18.66 में, जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक स्तर पर मंडराते रहेंगे और असली पथ से इस भ्रम के कारण विपथ हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को जाते हैं। श्री ईश्वर थोड़ा सा तो देखिए, ये जैसे लास्ट वर्ष में हम लोग देखे थे मंत्र 12 में कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अगर कोई, जैसे 12वां मंत्र सब ट्रांसलेशन उसी जैसे यहाँ पे था कि मंत्र 12 में कि जो लोग देवता की पूजा में लगे रहते वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इससे भी बढ़कर वो है जो निराकार ब्रह्म की पूजक है। तो ये 12वां मंत्र में ये बताया जा रहा था। फिर हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। 13वां में फर्दर इसको इसी 12वां का कंटिन्यूएशन है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है ना, क्यों इतना इनकरेज नहीं किया जा रहा है। डेफिनेटली हर व्यक्ति अलग अलग स्थिति पे है ना, और जिस स्थिति में है अगर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इवन देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो कोई गलत नहीं है, मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि किसी ग्रेजुअली वो आगे तो बढ़ रहा है ना, लेकिन वहां पे अटक जाए, वहां पे रुक जाए तो उसको मोटिवेट बहुत ज्यादा नहीं किया जा रहा है कि फिर अल्टीमेटली क्यों नहीं किया जा रहा है। तो वही 13वां में बताया जा रहा है, 13वां मंत्र में, कि उसका ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा यही रिजल्ट हो सकता है कि हम क्या करेंगे
हमें कुछ भौतिक लाभ मिल जाएगा, है ना, हमें कुछ मटेरियल बेनिफिट्स मिल जाएगा अगर हम बाकी पथ को फॉलो करते हैं। अगर भगवान की अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति नहीं करते हैं, तो अगर हम नॉर्मल जस्ट इसी तरीके से कोई अन्य बात को फॉलो करके, और तो हमें ज्यादा से ज्यादा यही मिल पाएगा भगवान की भक्ति के अलावा हम कुछ भी करें, क्योंकि अल्टीमेटली जीवात्मा को जाना तो भगवान के धाम ही है, वहीं से वो बिलोंग करती है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति के अलावा अगर कुछ भी करें, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। और एट मैक्स क्या मिल सकता है, तो उन देवी देवता के प्लानेट में हम जा सकते हैं, है ना, उन देवी देवता के प्लानेट में जा सकते हैं और वहां पे कुछ समय तक रह सकते हैं। बट चूंकि उनका भी प्लानेट का एक ड्यूरेशन है ना, एक ड्यूरेशन तक वो भी एग्जिस्ट करने वाले हैं, उसके बाद उनका प्लानेट खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, क्योंकि उनका खुद का भी एक लाइफ साइकिल, एक लाइफ स्पैन है। तो बताया जा रहा है कि आप अगर वहां पे भी पहुंच के फिर क्या होगा, फिर नीचे ही गिरेंगे हम, है ना। इसलिए वहां पे अटको मत, है ना, आप क्या करो, भगवान की भक्ति, अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति करो, है ना। अब समस्या है कि ऐसा हम कर क्यों नहीं पाते हैं, ऐसा कर क्यों नहीं पाते हैं, तो वही चीज जैसे प्रभुपाद जी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ईशोपनिषद के 13वां मंत्र में, ऐसा हम एक्चुअली कर इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि कई बार हमको ये क्लियर कट नॉलेज, है ना, कई बार जैसे मतलब ये बोलते हैं कि अगर ऐसा ही है, भगवान की भक्ति ही करना है, भगवत गीता में भी अगर ये चीज बताया जा रहा है, जैसे ईशोपनिषद में देख रहे हैं, अगर यही चीज करना है तो हमें अब पता चल रहा है, इतने समय से हमने तो कभी सुना ही नहीं इन चीजों को, है कि नहीं, हमने तो ये चीज सुना नहीं, हमने तो यही सुना है आज तक कि सब एक है ना, सब एक है, जतो मत ततो फत, है ना। ये बड़ा स्टेटमेंट काफी कंट्रोवर्सीज रही इसके ऊपर, है ना। बट एक्चुअली देखिए कि ये ईशोपनिषद शास्त्र क्या बता रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कोई पथ फॉलो करो और आप सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, ऐसा संभव नहीं है। हम कोलकाता का टिकट लेंगे तो अमेरिका नहीं पहुंच सकते, कोलकाता ही पहुंचेंगे, है ना। तो जब आपके पास पोटेंशियल है कि जो आप फाइनल जहाँ पे अल्टीमेट डेस्टिनेशन है भगवान के धाम, वहां जाने का अगर उसमें हमारे पास पोटेंशियल है, तो हम फिर क्यों किसी और पथ को फॉलो करके कुछ थोड़ा चीपली हमको कुछ मटेरियल बेनिफिट मिल जाए, है ना, तो वहां पे हम क्यों अटके, है ना। तो वो चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम अगर इसको फॉलो करेंगे तो फिर जैसे यहाँ पे क्या है कि कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है ना, और जो भगवान की पूजा नहीं करे, जो परम सत्य नहीं है, उनकी पूजा करने से दूसरे तरह का फल मिलता है ना। अगर ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करें और अल्टीमेट रिजल्ट भगवान में मिल जाएंगे, तो ये जो है कि कोई भी पाथ पकड़ लो आप सेम डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, तो ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्यों ये चीजें हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम जो भी आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं वो प्रॉपर बोनाफाइड ऑथोरिटी से नहीं सुनते। जैसे यहाँ पे भगवत गीता में भी 4 अध्याय के 11वें श्लोक में बताया जा रहा है ना कि भगवान खुद बोल रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम, तो अगर मुझे प्राप्त करना है तो आपको गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त करना होगा। अगर हम किसी मेंटल स्पेकुलेटर को प्राप्त से अगर ज्ञान ले, है ना, जो खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु है या मेंटल स्पेकुलेशन दे रहे हैं, तो सुनने में अच्छा लग सकता है ना। जैसे कल एक डिवोटी से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि मतलब ये सारी चीजें, है ना, कि जैसे अगर मान लीजिए आप सिगरेट पीते हो, है ना, और आप गए, आपको आपके अंदर सिगरेट पीने की इच्छा है ना, और आप गए और आपने देखा कि कोई एक बड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति है ना, जो कई लोगों को प्रवचन भी देता है और वो भी सिगरेट पी रहा है ना, और आप पूछो अरे गुरुजी ये तो शायद गलत है, ऐसा नहीं पीना चाहिए ना। मान लीजिए आपने छोड़ दिया, आपके अंदर इच्छा थी, आपको लगा कि नहीं यार ये सही नहीं है, छोड़ दिया, और आप किसी जाते हो स्पिरिचुअल पर्सन के पास, है ना, और वो सिगरेट पी रहा है, धुएं निकाल रहा है, और जैसे ही आप जाते हो किसी को तो सुना है कि गलत है, सिगरेट नीचे करता है और बोलता है क्या सही है क्या गलत है, सब मन का खेल है ना, सब ब्रह्म है, सिगरेट भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है ना, क्या फर्क पड़ता है। ये सुन के कितना अच्छा लगेगा कि अरे सही तो बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही इच्छा है ना। तो बिकॉज हमारे अंदर अगर खुद भगवान से द्वेष है, हमारे अंदर हर किसी के अंदर है, तभी तो उस देश के कारण ही तो इस भौतिक जगत में है। तो अगर कोई बोलता है सब एक है ना, सब एक ही है ना, हम भी भगवान ही है, भगवान को क्या पूजा करना, भगवान को क्या भोग लगाना, हम खुद भी भगवान है ना, खुद भगवान बनना है हमें, रादर देन उनकी भक्ति करना, ये करना, ये सब तो सेंटिमेंट है। तो बहुत अच्छा लगता है कि सही तो बोल रहे है ना, सब एक ही है ना। एक बार इसी तरीके से इनको
मतलब एक बार मुंबई में एक ये था, एक इसी तरीके से बुलाया गया था, कई सारे अलग अलग साधु लोगों को बुलाया गया था ये करने के लिए, मतलब अपनी अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी को भी इनवाइट करा गया। तो शिला प्रभुपाद जी बोले कि सब मतलब कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन बोलेंगे, मैं नहीं जाके टॉलरेट कर सकता हो, तो एक काम करो, अपने शिष्य को भेजा प्रभुपाद जी ने कि आप जाओ, है ना, जाओ देख के आओ क्या होता है ना। आप जैसे एक्चुअली क्या है ना कि जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अभी उनको क्या है कि वो हिप्पी लोग थे, कभी उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो अभी उनको जब मतलब कई सारे हिप्पी लोग थे या कुछ लोग सीकर्स भी थे, बट मतलब इतना डेविएशन, इतना पाथ क्या है क्या नहीं, इतना ज्यादा पता नहीं था। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप जाके देख के आओ कि क्या आप कितने फॉर्चुनेट हो कि आपको भगवान की भक्ति अगर डायरेक्टली मिल रही है। जैसे हम सभी भी कई बार, एक बार ऐसे मैं प्रश्न पूछ रहा था वेदांत चैतन्य प्रभु जी से कि प्रभु जी इतना क्लियर तो भगवत गीता में लिखा है ना, फिर भी लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रभु जी हंसने लगे, बोले कि क्योंकि हम प्रभुपाद जी की डायरेक्ट भगवत गीता को पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हमें इतना आसान लग रहा है। लेकिन जिन्होंने इधर उधर थोड़ा सा पढ़ लिया है, उनका हालत देखो, बेचारे इतने कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो हम सब उस मामले में फॉर्चुनेट है। तो प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को बोला कि आप जाओ, आप जाके अटेंड करके आओ। तो वहां पे कई घंटों तक सभी लोग एकदम मतलब कुछ भी फिलॉसफी ऐसा बोले जा रहे हैं, हम सब एक है, ऐसा है वैसा है। ये बहुत इरिटेट हो गए, है ना। तो फिर इनको बुलाया गया, है ना। तो ये गए ऊपर में, तो फिर बोले कि अगर क्या आप सभी बोल रहे हैं कि हम सब एक है, हम सब एक है, भगवान भी एक है, हम भी एक है, सब कुछ एक है ना। अगर सब एक है तो क्या स्वीट इन द शॉप एंड स्टूल ऑन द स्ट्रीट ये भी एक है क्या, है ना। दोनों एक हो सकता है क्या? तो आप स्वीट की जगह फिर स्टूल खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना। तो दोनों एक कैसे है ना। ऐसा करके उन्होंने फिर बोला। तो जो कुछ लोग थे वो बड़े ऑफेंड हो गए, है ना। बोले कि अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी के पास कंप्लेन लेके आए, बोले आपका शिष्य, है ना, आपका शिष्य, आपके शिष्य तो बहुत मतलब बदतमीज है। ऐसा कौन बोलता है ना कि स्वीट इन द शॉप एंड स्टूल ऑन द स्ट्रीट दोनों एक ही चीज है ना। प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, मेरे एक्चुअली जो फॉरेनर डिसाइपल्स हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ही उत्साही है ना। तो आप ऐसा बुरा मत मानिए। तो बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनको समझाऊंगा। ऐसा करके प्रभुपाद जी उनको भेज देते हैं। फिर प्रभुपाद जी बुलाते अपने डिसाइपल को, बोले क्या बोला आपने? स्वीट इन द शॉप और स्टूल ऑन द स्ट्रीट दोनों एक है, ऐसा करके एग्जांपल दिया आपने। तो बोले यस प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी बोले वेरी गुड एग्जांपल। तो यही है कि एक्चुअली एक तो नहीं हो सकता है ना, भगवान भगवान ही है और जीवात्मा जीवात्मा है, देवी देवता, सभी का अपना अपना रोल है ना। तो सभी का अपना अपना रोल है, सभी की यूटिलिटी, सभी का अपना एक स्थान है और उस स्थान पे वो रिस्पेक्टफुल है ना। लेकिन उस रेस्पेक्ट को उनको एज इट इज रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे ब्रदर है, एल्डर ब्रदर इज रिस्पेक्टफुल, है ना, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन एल्डर ब्रदर को अगर हम पिताजी बोलने लगे तो वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। एल्डर ब्रदर है, उसका एक अपना स्थान है, भगवान का एक अपना स्थान है, पिताजी का अपना स्थान है, सबका अपना अपना स्थान है और सभी अपने अपने स्थान पर रिस्पेक्टफुल है। लेकिन आर्टिफिशियली अगर हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए अगर उस स्थान तक जबरदस्ती लेके जाने का प्रयास करेंगे, दैट इज नॉट गुड, है ना। तो ये चीज अल्टीमेटली इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, समय हो गया है तो अभी हम लोग थोड़ा रुकते हैं। आगे फिर हम लोग कल इसको फर्दर डिस्कस करेंगे और भगवद गीता के भी कुछ और श्लोकास के माध्यम से हम लोग इसको और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है और तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं। हाँ शैली माता जी, बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम जी माता जी। प्रभु जी बहुत छोटा सा प्रश्न था मेरा, मैं भूल जा रही थी। एक्चुअली जैसे भगवत गीता, भागवतम, ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ही, लेकिन लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है ना, जैसे जो शिव पुराण है या और भी जो छोटे स्क्रिप्चर मतलब छोटी बुक्स होती हैं, जैसे दुर्गा माता की कोई दुर्गा सप्तशती हो गई, ये सब की बुक्स को भी ना वो बोलते हैं ये भी तो हमारे मतलब हमारे ही आध्यात्मिक ग्रंथ या वो हैं। तो आध्यात्मिक ग्रंथ और ये छोटी जो पुस्तकें होती है जिनमें छोटी कहानियां होती हैं, कोई मतलब शनिदेव की कहानी हो गई, बृहस्पति महाराज की कहानी हो गई, तो वो इतने सारे देवी देवताओं की बुक्स छोटी छोटी हैं, उनमें उनके बारे में लिखा रहता है, तो उससे भी वो कंफ्यूज होता है कि ये भी तो हमारे मतलब हमारे ही हिंदू सनातन धर्म के ही स्क्रिप्चर्स हैं।
तो उनको कैसे, जैसे कल मम्मी मेरी बोली कि ना ऐसे एक महाराज जी है, वो शिव जी की कोई कथा करते हैं, वो सुना करो, उससे बहुत तुम्हें पीस मिलेगा। मैंने कहा मम्मी मेरे पास यही सब सुनने का टाइम नहीं बचता है, तो फिर मैं डेविएट हो जाऊंगी। तो वो कैसे डिफरेंशिएट, मतलब वो लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से जो पुराण हैं हमारे, वो हमारे स्पिरिचुअल मतलब एक्चुअल भगवान के ही, जैसे कृष्ण जी ने तो गीता, भगवत गीता तो कृष्ण जी ने ही कही हुई है, लेकिन फिर भी लोग मानते ही नहीं है ना, वो कहते हैं कि ये सब भी तो पुराण ही है, ये सब भी तो हमारे ग्रंथ स्क्रिप्चर्स हैं। तो कौन से स्क्रिप्चर्स को हम एक्चुअल मतलब वो माने कि यही वो है ट्रू गाइड हमारे। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए यहाँ पे अभी यही पॉइंट है कि जितने भी हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, डेफिनेटली सभी लोग पार्ट ऑफ सनातन धर्म तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी पार्ट है सनातन धर्म के। और सभी का एक, अगेन वही है ना, सभी का एक यूटिलिटी है, सभी की एक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो कर्मी लोग हैं, जो कि टोटली भगवान को रिजेक्ट मार के बैठे हुए हैं, है ना, तो अगर उनको अगर कुछ मटेरियल बेनिफिट चाहिए, है ना, अगर मटेरियल बेनिफिट चाहिए, सिर्फ वो उनका जो कॉन्शियसनेस का स्तर है, वो सिर्फ अभी यही दिख रहा है कि बस ये मिले वो मिले ऐसा करके, तो उस समय अगर उनको शुद्ध भक्ति के विषय में अगर डायरेक्ट बताया जाए, वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि, तो इसीलिए उनके लिए क्या है कि हमारे जो सनातन धर्म में क्या है कि हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को उसके स्तर से ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल मिल जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ मटेरियल मिल जाएगा। तो ये हमारे मतलब ये ब्यूटी है सनातन धर्म का, है ना, कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ चीजें है अवेलेबल। तो इसीलिए 3 तरह के जो शास्त्र हैं, वो 3 तरह के बताते हैं हमारे जो शास्त्र हैं। वो पहला, ये कौन बोल रहा है, ये खुद शिवजी और पार्वती माँ का कन्वर्सेशन है। तो उसमें शिवजी बता रहे हैं कि 3 तरह के पुराण होते हैं। एक पुराण उन लोगों के लिए जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है ना, तमोगुण में जो है, और जो ये 3 डिवाइडेड है। दूसरा टाइप है जो कि मोड ऑफ पैशन में है, एंड तीसरे जो मोड ऑफ गुडनेस में है ना। अब ये सुन के थोड़ा सा ऐसा, मतलब अब एक्चुअली क्या है ना कि हम इन चीजों को सुनने के लिए भी बहुत न्यूट्रल होना आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उससे इतना अटैच होते हैं कि फिर वो बुरा लगता है अगर ऐसा कोई बोलता है तो, है ना। बट जो फैक्ट है वो यही है कि ये 3 तरह के जो हमारे स्क्रिप्चर्स को खुद शिव जी बताते हैं कि ये तीनों में डिवाइडेड है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। डेफिनेटली जो शास्त्र हैं वो तमोगुण में नहीं है ना। जो देवी देवता है, जैसे जो मोड ऑफ इग्नोरेंस के इंचार्ज है लॉर्ड शिवा, है ना, काली माँ, ऐसा वो मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस के इंचार्ज है। मतलब वो इतने दयालु हैं। एक्चुअली मीन क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो तो शुद्ध सतोगुण में है, शिव जी, काली माता और परम वैष्णव, वो तो शुद्ध सतोगुण में है, लेकिन वो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जैसे अपने इस्कॉन में कई डिवोटीज है ना, तो कोई ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रीचिंग कर रहे हैं, कोई नोएडा में प्रीचिंग कर रहा है, कोई दिल्ली में प्रीचिंग कर रहा है, बट कोई जाके स्लम एरिया में प्रीचिंग कर रहे हैं, कोई जाके क्या कर रहा है कि विलेज में प्रीचिंग कर रहा है, कोई जाके नक्सलाइट एरिया में प्रीचिंग कर रहा है। तो जो नक्सलाइट एरिया, नोएडा में प्रीचिंग आसान है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आसान है, बट नक्सलाइट एरिया में प्रीचिंग और डिफिकल्ट है, बांग्लादेश में प्रीचिंग और डिफिकल्ट है। तो वहां पे जो कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सुना ना, कई डिवोटीज बांग्लादेश में जब इतनी सारी चीजें हुई तो इस्कॉन की तरफ से आया कि आप आ जाओ, भारत आ जाओ, है ना, आप वहां पे क्यों रह रहे हो? बोले नहीं, हम अगर चले आएंगे तो यहाँ पे लोगों को कौन प्रचार करेगा, है ना। तो डेफिनेटली उनका ग्रेटनेस ज्यादा है ना, कि हम तो बड़े कंफर्ट जोन में जाते हैं, प्रसाद पाके आराम से बढ़िया आ जाते हैं, है ना, हमें तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट उनको इतना लाइफ थ्रेटनिंग, उनका तो मतलब इतने प्रॉब्लम है फिर भी वो कर रहे हैं। तो दे आर मतलब हमसे बहुत ज्यादा अच्छा, बड़े उनका ग्रेटनेस है, बहुत मतलब दे आर रिस्किंग देयर लाइफ आल्सो, है ना, टू प्रीच द ग्लोरीज ऑफ होली नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो बहुत हमसे तो बहुत अच्छे स्थान में है ना। तो उसी तरीके से जो शिव जी हैं, बिकॉज इतने कंपैशनेट हैं कि वो जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में लोग हैं उनको भी एलिवेट करने के लिए वो उनको ये सेवा एक्सेप्ट करके रखे हुए कि, है ना। तो इसी तो ये वो शुद्ध सत्वगुण में, बट इंचार्ज हैं। तो जो ये सारे शास्त्र हैं, है ना, रिलेटेड टू, जैसे अपने बताया कि लॉर्ड शिवा और काली माँ, तो बताते हैं कि ये उन जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में लोग हैं उनके लिए, उसी तरीके से दुर्गा माँ और बाकी चीज जो लोग पैशनेट है,
है ना, उनको कुछ ये प्राप्त करना है, कुछ ऐसा ये सारी चीजें प्राप्त करना है ना, क्षत्रिय टाइप के लोग है ना, तो उस तरीके का, तो वो जो पैशन में है उनके लिए फिर जो रजोगुण का पुराण है ना, वो चीज है, वो उनके लिए बताया गया है। उसी तरीके से तो जो थोड़ा सतुगुण में है ना, सतुगुण वाले लोग हैं उनके लिए जैसे विष्णु जो भगवान है वो उनके इंचार्ज है। तो ये तीन तीन टाइप के ये हैं। और खुद शिव जी पार्वती माँ को बताते हैं कि जब ये तीन गुणों में, मतलब जब ये तीन पुराणों में जहां पे भी क्लैश होएगा, है ना, क्योंकि देखिए अब क्लैश क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इग्नोरेंस में है, अगर उसको बताया जाए कि देखो आप पूजा तो कर लो इनका, लेकिन सुप्रीम लॉर्ड वो है, तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे अच्छा फिर हम उनकी 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 ही करे क्यों नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम है। अब वो उस स्थिति में है नहीं कि उनकी कर पाए, सतुगुण में जाके कर पाए, है ना, तो वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो उनको फिर बताया गया कि चलो कोई नहीं, यही सुप्रीम है, आप जिनको मान रहे हो यही प्रोसेस फॉलो करो, उसी से आप प्यूरिफाई हो जाओगे, ऐसा करके उनको फिर मोटिवेट करने के लिए बताया गया। इसलिए पर्टिकुलर अगर हम सिर्फ एक टाइप ऑफ, अगर इसीलिए देखा जाता है ना सनातन धर्म में, जब आप कोई सा ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनको सुप्रीम बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि वो भी उनको फॉलो करेंगे तो उनका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जैसे शिवजी पार्वती माँ को बता रहे कि जहां पे भी आपको क्लैशेस लगता है, तो जो जो अगर रजोगुण और तमोगुण में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो रजोगुण के पुराण को एक्सेप्ट करना होगा, जब रजोगुण और सतोगुण में हो रहा है तो जो सतोगुण का पुराण उसमें एक्सेप्ट करना होगा, है ना। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम क्या है, ये गुणातीत है, ये तीनों गुणों से ऊपर है। ये इसमें जैसे बताते हैं ना कि श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम में वो ऐसा आम है जिसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है ना, है ना। अमल पुराण, है ना, अमल पुराण बोलते हैं। बाकी सब में भी बोला गया है कि अमल नहीं बोला गया, मल जो पॉटी है ना, मल बोलते हैं ना उसको, गंदगी। तो मटेरियल जो बेनिफिट्स है उसको मल के हिसाब से देखा गया है। तो बाकी शास्त्रों में बताया जा रहा है कि मल देना पड़ रहा है, क्योंकि लोग को मल खाने की आदत है, तो क्या करेंगे, मल भी देना पड़ रहा है ना, ताकि ग्रेजुअली धीरे धीरे एलिवेट हो। लेकिन श्रीमद् भागवतम में क्या बताया जा रहा है कि वो अमल पुराण है। अमल क्या है कि किसी तरीके का कोई मटेरियल बेनिफिट के विषय में बात ही नहीं करी गई है, सीधा शुद्ध भक्ति, है ना। तो वो तीनों गुणों से ऊपर है ना, जो श्रीमद् भागवतम है। तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति के विषय में कंप्लीटली बताता है, भगवान कृष्ण भगवान राम, तो भगवान के शुद्ध भक्ति के विषय में उसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना। और तो ये इस तरीके से, तो जहाँ पे, बट देखिए अगेन ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है। हम अगर यही चीज अगर अपने पेरेंट्स को बोलेंगे जिनकी जहाँ श्रद्धा है, तो वो कभी ऐसा काम मत नहीं करिए, नहीं तो फिर वो क्या होगा कि उनको जो वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर उनकी वहां से श्रद्धा हिल जाएगी तो वो ठीक नहीं है ना। क्योंकि उससे नुकसान क्या होगा कि जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और हम और ना तो ये कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे, वो बेचारे फिर बीच में ही रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो लोग कर रहे हैं हमें उनको भी मोटिवेट करना चाहिए। और वास्तव में कोई कुछ भी फॉलो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमें कोई एडवाइस दे रहा है तो कोई बात नहीं, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, क्योंकि हमें रिस्पेक्टफुल बहुत रहना, अच्छी बात है। वो कम से कम कुछ तो प्रोसेस फॉलो कर रहा है और हमें भी एडवाइस दे रहे हैं, तो अच्छा है, एक्सेप्ट कर ले। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली तो हम भी तो उसी प्रोसेस से धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे हैं। ये हमारी मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें थोड़ा बहुत सतोगुण की तरफ डायरेक्ट किया कि हम भगवत गीता, और वो भी जो ये प्रभुपाद जी की लिखी हुई है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो भगवत गीता तो पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज ही है। मेरे पापा बहुत टाइम से, मतलब जब से हम छोटे थे ना तब से बहुत रामायण का पाठ करते थे रेगुलरली, और उसके बाद भगवत गीता भी थोड़ी बहुत उन्होंने पढ़ी ही है, मतलब मुझे इतना पता नहीं है कितनी बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, या मतलब वो स्वीकृति भगवान जी ने नहीं दी। तो अभी तो खैर एक एज भी है उनकी मम्मी पापा की, तो वो लोग वो मतलब वो सुन रही है मम्मी अगर सेशंस, चाहे कोई भी महाराज जी बता रहे हैं, चाहे शिव जी के बारे में, चाहे वो भागवतम के जो सेशंस जो दूसरे जैसे आप बताते हैं जो पैसा लेके सुनाते हैं, कथावाचक होते हैं, उससे भी तो कोई लाभ नहीं होता है, बट वो सुन रही हैं, उन भागवतम को भी वो सुनती रहती हैं, तो मतलब अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मतलब ये कंफ्यूजन था, तो मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा अच्छा है ये सारी, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए जैसे कोई बेबी बॉर्न होता है ना, तो उस टाइम पे सूतक लग जाता है कि आप भगवान जी की पूजा नहीं कर सकते कुछ दिनों तक। सेम चीज होती है कि किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो भी घर में सूतक लग जाता है। तो कई चीजें मुझे समझ नहीं आती, मतलब
कोई भगवान के पास चला गया तो आपको भगवान से और प्रे करना चाहिए कि भैया उन्हें आप अपनी तरफ डायरेक्ट करो, या अगला जन्म ऐसा मिले कि वो भक्ति कर पाए। और जब नया कोई घर में सदस्य आ रहा है, कोई बेबी बॉर्न हुआ है, उसके लिए भी तो खूब सारे मंत्रोच्चारण होने चाहिए, मतलब हरे कृष्णा मंत्र बहुत करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल बंद ही कर देते हैं कि भक्ति, आप जोत भी नहीं जलाओगे मंदिर में, ऐसे पूजा पाठ नहीं करोगे तो। और गरुड़ पुराण भी उसी टाइम पढ़ी जाती है जब कोई मृत्यु होती है, अदरवाइज तो मैंने कभी गरुड़ पुराण का नाम नहीं सुना था। तो मतलब इतने सारे चीजें, इतना कंफ्यूजन है, तो ऑब्वियसली फिर कैसे ही लोग उस चीज से बाहर निकल पाएंगे ना। बट हाँ, ये ठीक है कि 3 मोड्स ऑफ इग्नोरेंस तो हमने, मतलब 3 मोड्स तो है ही माया के, उससे तो हम बाहर नहीं निकल सकते। तो जो पिछले जन्म में किसी ने भक्ति करी होगी, कुछ उसी का ही फल, मतलब कर्म का ही कुछ फेर है जो हम लोग को ये मिल पा रहा है। तो प्रभु जी, थैंक यू फॉर दी आंसर। बट मैं नहीं फोर्स करती इसलिए मम्मी को, बट सुन के अच्छा लगता है। बट थोड़ा दुख ये लगता है कि पता नहीं वो अगले जन्म में भी भगवान की भक्ति उन्हें मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वो लोग अभी मतलब इतने उनके लिए इतना दुख होता है ना, नॉट ओनली फॉर मम्मी पापा ही, कोई भी मतलब दुनिया में इस इग्नोरेंस में जो भी है ना, अब उनको देख के लगता है कि मतलब वो इतने सारे ये सब पढ़ रहे हैं और इतने उलझे हुए हैं, अब उनको इन उलझनों से कौन निकालेगा और कैसे वो डायरेक्ट भगवान की तरफ मुड़े, कितने और जन्म लग जाएंगे। तो अभी उस दिन महाराज जी जब सेशन दे रहे थे ना वहां पर भूमि पूजन में, उन्होंने कहा था कि 500 साल पहले जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने कहा था कि 10,000 साल तक, 10,000 साल के बाद फिर से ऐसा सतयुग टाइप आएगा कि भक्ति कर मैं यही सोचती हूँ अभी और साल पड़े हैं कि उनमें कोई जन्म मिले उनको, और फिर उस मतलब उस एरा में वो आए जहाँ पे भक्ति चल रही है और उनको वो भक्ति मिल पाए। तो ये है। बट आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब मैं अभी भी किसी को नहीं बता सकती हूँ कि कैसे 3 अलग अलग तरह के ये शास्त्र हैं। बट थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। वही है, उनको डेफिनेटली उनको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, आप जो कर रहे हो करते रहो, थोड़ा बहुत आप चैंटिंग करो। बाकी जब वो जप वगैरह करेंगे या कभी भगवत गीता का सेशन हो रहा है तो थोड़ा बहुत सुनेंगे, तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे समझेंगे। तो मतलब वही है कि चैंटिंग वगैरह के विषय में हम बोल सकते हैं, उससे थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट होगा। फिर कभी भगवत गीता का कोर्स है वो करेंगे तो धीरे धीरे होगा। तो ये अच्छा है। और हम भी अगर कर रहे हैं माता जी, हम भी अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसका प्रभाव भी उनको मिलेगा, तो इसलिए बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। 21 हमें इतनी अच्छे से भक्ति करनी है तो 21 जनरेशन का उद्धार हो जाए, 7 पिता 7 माता 7 आने वाला है ना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, एक चीज पूछनी थी। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा प्रभाव दूसरी आत्माओं, मतलब जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें उनको मिलेगा। अगर कोई जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हमारे अंदर एक और सोल होती है, तो उसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है क्या? मतलब ये छोटा सा ऐसे कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में 2-3 दिन पहले आ रहा था कि हमारा प्रभाव तो जैसे बच्चे पे पड़ता है जब माँ प्रेग्नेंट होती है, तो क्या उस नवजीवन का जो हमारे अंदर होता है उसका भी हम पे उल्टा प्रभाव भी होता है क्या? मतलब अपोजिट साइड। माता जी, उसका प्रभाव हमको, जो भी हमारा प्रभाव है ना, हमारे खुद के कर्म और हमारे किसी का किसी पे प्रभाव, एक्चुअली वो बस एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में ही कार्य करते हैं। बट किसी का किसी पे प्रभाव तो नहीं पड़ सकता, पड़ता हमारा ही है, हमारे डिजायर हमारे कर्मा का ही सब कुछ रिजल्ट है। बाकी सभी लोग जो हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे ब्रदर्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो भी हो, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। बट मिल तो हमारे एक्शंस और हमारे डिजायर का ही रिजल्ट सभी को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री शोभनीशत की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय गौतम देव हरि कवि बोल आंशा कल्पवृक्ष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,